प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुवर। कई प्रयासों के बाद सभी गुरुओं को आहारचर्या कराने का अवसर नहीं मिल पाने का मुख्य कारण क्या होता है? हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो हम कभी विहार ही नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें मंदिर के पास रहो या मंदिर में रहो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अतीत कर्म के अपने पुण्य और आज तुम्हारे यहाँ आहार नहीं हुआ, यही पुरुषार्थ तुम्हारे एक दिन कर्म के क्षय उपशम को बढ़ा सकता है। हमेशा कर्म इस बात की एहसास कराने के लिए होता है कि वो तुम्हारे लिए चेतता है, जागता है और जगाना चाहिए, क्योंकि यही सब नहीं हो पाया तो जैन दर्शन तो उसे कर्म का पुरुषार्थ ही मानता है कि कर्म की कमी अतीत के कर्मों की, क्योंकि जिनके हो जाते हैं उनके पुण्य देखो कितने हैं। वो यहीं से पुण्य नहीं कमाते, जन्मांतरों से पुण्य कमाते हैं, इसी भाव में बहुत पहले से पुण्य कमाते हैं। ये पुण्य कोई इसी का नहीं होता, एक दिन के पुण्य से कोई पुण्य नहीं मिलता। इनके पुण्यों की कहानी पीछे देखो, कितने दिनों से पुण्य कमाते हैं, तब कहीं उनको किसी का आहार मिल जाता है। अभी एक घर में आचार्य जी के आहार हुए तो उसने भी यही प्रश्न किया, महाराज जी आप 2 बार हो गए, हमारे यहाँ आहार नहीं हो पाए। तो बोले किसके यहाँ हो गए? बोले उनके यहाँ से एक महाराज मुनि महाराज बने इसलिए हो गए। अब कितनी लंबी कहानी है। और तुम्हारे घर से तो अभी रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं हुआ है, उनके घर से मुनि बने, कैसा उनके घर में जन्म हुआ। तो अतीत का पुण्य देखो, एक महाराज के आहार हुए किसी के, तो उन्होंने कहा क्यों? उसने देखो पहले जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया, उसने पुण्य देखो कितने किए। तो अतीत में जब वर्तमान में किसी को पुण्य का फल मिलता है, उसके पीछे उसकी अतीत की कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है और साधु का मन उसी तरफ बढ़ जाता है जो वर्तमान का नहीं, अतीत का पुण्यात्मा होता है। नमोस्तु गुरुवर। पिच्छी कमंडलधारी सभी संतों को एक समान मानना कितना उचित है? ये उस नगरी में सही है जहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। हाँ, चौपट नगरी में ऐसे होता है, अच्छी नगरियों में नहीं। स्कूल में 33 नंबर वाला, सप्लीमेंट्री वाला और अच्छे नंबर लाने वाले सभी विद्यार्थियों को एक समान नहीं देखा जाता। एक विद्यार्थी 33 नंबर लाया, एक विद्यार्थी 99 नंबर लाया, प्रोत्साहन किसको मिलेगा? पुरस्कार किसको मिलेगा? क्यों? विद्यार्थी तो वो भी है, सारे विद्यार्थी हैं लेकिन सभी विद्यार्थियों के साथ यदि एक सा व्यवहार किया जाएगा तो 99 वाला भी कल 33 ही लाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि काय को बेफालतू माथा फोड़ी करे। वो 99 इसलिए ला रहा है कि उसे मालूम है कि जितने अधिक नंबर आएंगे हमारी ऊंचाइयां भी उतनी ही। पूज्यवर कुंद भगवान ने स्पष्ट उल्लेख किया, जो श्रावक मुनियों में भेद नहीं करता वो श्रावक अनंत संसारी है, संसार में भटकता है। सारे मुनि एक समान हो जाएं, असंभव। उन्होंने पार्श्वस्थ आदि मुनि की चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि गुणाधिक कोई मुनि यदि गुणहीन की संगति करता है तो उसकी भी दुर्गति होती है जो गुणाधिक है। तो शास्त्रों में साधना, तपस्या और गुणों के अनुसार आदर होना चाहिए, अन्यथा वही जो मैंने सुनाया था, अंधेर नगरी और चौपट राजा, ऐसी बात नहीं। गुणों की पूजा होती है। गुणाधिक का इसलिए सम्मान किया जाता है जिससे गुणहीन भी कल गुणाधिक बनने का प्रयास करे। नमोस्तु गुरुदेव। अपकार और उपकार का संबंध शरीर के साथ कैसे है? आप जब कहीं से विहार करते हैं तो क्या शरीर के साथ आपका मन भी विहार करता है? शरीर का अपकार और उपकार का संबंध ना शरीर से है ना आत्मा से है, मानने वाले के ऊपर है। यदि वो उपकार मानता है तो उपकार है। एक माँ बेटे को काजल आंचती है, यदि वो उपकार मान ले तो ठीक, नहीं तो वो कहेगा ये मेरी आंख फोड़ रही है।
तो उपकार मानना और नहीं मानना हमारे ऊपर आधार है। हमारे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए, जो सामने वाला मेरे साथ कर रहा है उसमें मेरा उपकार है कि नहीं, मेरा हित है कि नहीं, यह विचार करने की क्षमता स्वयं में होना चाहिए। जो मान लेता है वो उपकार है, नहीं मान लेता तो उपकार भी लोग नहीं मानते। कोई उपकार करता है लोग उसे अपकार मानते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुवर, छह ढाला में जीव का लक्षण क्या है? गया है छह ढाला में जीव का लक्षण जो बताया है, उपयोगमयी, ज्ञान दर्शनमयी, सुख दुख का वेदन करने वाला जीव का स्वरूप बताया है। हालांकि छह ढालाकार ने जीव को चेतनामय कहा, और चेतन स्वरूपी जीव होता है जो सुख दुख का वेदन करता है। नमोस्तु गुरुवर, डॉक्टर यदि मंदिर जाए और बीच में कोई मरीज मिल जाए तो ऐसे में मंदिर न जा पाने का विकल्प क्या है? डॉक्टर और मजिस्ट्रेट के लिए कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि जिस समय आप मंदिर जाते हैं और मरीज की स्थिति सीरियस है तो मंदिर में जाकर हम अहिंसा का ही तो पाठ सीखते हैं, और यहाँ प्रैक्टिकल में अहिंसा है, बचाना है उसको। एक और व्यक्ति के सामने देश की रक्षा है और वो कहता है कि मैं सैनिक बनूंगा तो भगवान का मंदिर छूट जाएगा, तो हमारा संत धर्म कहता है आप सैनिक बनो, क्योंकि आपके कारण से हजारों लोगों के देव दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि सैनिक को तो कहीं भी जूझना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए उनके विवेक पर छोड़ दिया कि वो बहाना बना रहे हैं या सही में सीरियस केस है। दूसरी बात है, मृत्यु आदि के जाने के बाद देखने कई बार रात्रि में किसी भी समय जाना पड़ सकता है। उस समय कम से कम आपका इतना ही होना चाहिए कि मंदिर की कोई वस्तु नहीं छू सकते। बाकी के लिए एक लोक व्यवहार की दृष्टि से इसका उतना ही है, क्योंकि डॉक्टर तो कितने बार नहाएगा। कई बार अस्पतालों में तो ऐसा हो जाता है कि एक के बाद एक डेड बॉडी, जब एक्सीडेंटल आदि केस होते ना, तब स्थिति तो उस पर अपने विवेक के ऊपर है कि उसको कितनी मर्यादा रखना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का पद ऐसा होता है, उन परिस्थितियों को कानून से विधि से नहीं बांधा जा सकता, अपवाद मार्ग है। नमोस्तु गुरुवर, धर्म कार्यों में बार बार बाधाएं आए तो क्या करना चाहिए? भावना से इन्हें काम नहीं चलेगा, क्रियाओं में करना पड़ेगा। जैनागम में जो श्रावक की क्रियाएं बताई हैं, उन क्रियाओं को जो जीवन में प्रतिदिन उतारता है, जैसे षड आवश्यक आदि क्रियाएं हैं, उनको यदि जीवन में उतारता है, निर्दोष बनाता है, तो नियम से उसके पास से कभी धर्म छूटता ही नहीं है। धर्म को हम छोड़ते हैं, धर्म हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। हमारे आचार्यों ने जो श्रावक की क्रियाएं बताई, यदि उनका हम निरंतर पालें तो धर्म हमारे जन्म जन्मांतरों तक भी जाता है। लेकिन हम धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म की क्रियाएं छोड़ देते हैं, तो धर्म फिर पीछे लग करके चिपकता भी नहीं है। धर्म हमें छोड़ता भी नहीं है, और जब हम धर्म को छोड़ते हैं तो धर्म हमारे पीछे भागता भी नहीं है। इसलिए भूल हमारी है कि हम धर्म को छोड़ देते हैं। और उसका तरीका जैनाचार्यों ने जो आपकी दैनिक क्रियाएं बताई, अष्टमूल गुण है, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष सेवन नहीं करना, देव पूजा, गुरु पास्ती आदि षड आवश्यक पालन करना, इन क्रियाओं को जो पालन करता है उसका धर्म ना ईश्वर में छूटता है, ना जन्मांतरों में छूटता। नमोस्तु गुरुवर, क्या नमोकार मंत्र में आचार्य भी मुनियों को नमस्कार करते हैं? नमस्कार का जहाँ तक भाव है, पांचों परमेष्टियों में तीनों परमेष्टि परस्पर में एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, क्योंकि तीनों के गुण स्थान एक है, तीनों का विशुद्धि एक है। तो जब नमोकार मंत्र पढ़ते तो आचार्य भी साधु को नमो लोहे सभ्य साहुणम, ऐसा नहीं कि आचार्य परमेष्टि 3 पद पढ़ते हो, उपाध्याय परमेष्टि 4 पढ़ते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीनों पद बराबर के हैं। और गुणस्थान की अपेक्षा, ये तो व्यवहार की अपेक्षा से है,
आचार्य उपाध्याय कोई चीज नहीं है, आल्सो क्लास का कैप्टन। क्लास सब एक ही है, सभी क्लास एक ही है, कोई क्लास में अंतर नहीं। उसमें जो थोड़ा सा अनुशासन रखता है उसको क्लास का क्या बना देते हैं, कैप्टन बना देते, मॉनिटर। तो आचार्य परमेष्टि हम मुनियों के आल्सो मॉनिटर हैं, कैप्टन हैं, लेकिन गुणस्थान एक ही होता है, इसलिए परस्पर में सभी नमस्कार करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, साधु गर्मी में कूलर और सर्दी में हीटर मांगे तो क्या करना चाहिए? बुद्धू तुम हो जो लगा देते हो। अब मैं कह रहा, तुम लोग लगा देते हो, अब मैं कह रहा हूं, मैं भी कह के जानता हूं, तुम्हारा मकान मेरे नाम कर दो, तुम्हारी जायदाद मेरे नाम कर दो, तुम कपड़े उतार के बाबा जी बन जाओ। ये नहीं हो सकता। क्या बात करते? कौन सी बात मानना चाहिए? हमें विवेक सीखना चाहिए। इसी प्रकार अरे जैसे एक डाकू का आता है और तुमसे मांगता है कि चाबी दो तो दे देते हो, इसी प्रकार कोई साधु आगम वृद्ध कोई चीज मांगता है तो ऐसे नकार देना चाहिए जैसे डाकू को चाबी देने से नकार देते हो। देखो, साधु पर इतनी दया मत करो कि साधु की साधुता ही खत्म हो जाए। नमोस्तु गुरु। साधु को साधु ही रहने दो। साधु यदि तुम्हारे जैसा हो गया तो फिर साधु और आप में अंतर क्या रहा? काय का कूलर, काय का हीटर, कुछ नहीं देना चाहिए, सीधा मना करना चाहिए एकदम। महाराज जी, ये चीजें आपके लिए नहीं है, ये चीजें हमारे लिए है। और आप कृपया करके एक कपड़ा पहन लीजिए, फिर आपको कूलर क्या 2 टन का एसी लगाएंगे। नमोस्तु गुरु। नमस्ते। मर्यादा होना चाहिए। आहार दान, अभय दान, औषधि दान, ये जो कहे हैं यही देना चाहिए। अन्यथा यदि साधु को ऐसी कोई चीज देता है जो मुनि मार्ग के अनुकूल नहीं है तो साधु बाद में दुर्गति जाएगा, देने वाला पहले जाएगा। ये कर्म पहले उसको ढूंढेगा कि ये किसने दिया था, किसने लिया। वो पापी उतना नहीं है, सबसे बड़ा पापी है देने वाला। क्योंकि जैन दर्शन में जैन साधु यदि श्रावक उसका साथ न देवे तो जैन साधु बिना ईंधन की आग है। क्या कर लेगा? बिना ईंधन की आग है। ईंधन तो आप लोग हो, आप लोग ईंधन देते रहते हो, आग जलती रहती है। विवेक से काम करो, यही तो है। अरे जैन साधु की चर्या देख करके एक नारा लगता है, त्याग करना सीख लो। है जैन साधु, ये गरिमा कहाँ गई? जब जैन साधु ऐसो आराम में रहेगा, अब ये नारा किस मुंह से लगाओगे? नहीं, कुछ नहीं बंधु हो, थोड़ी सी कठोरता होना चाहिए। आप लोगों के पास भी विवेक होना चाहिए। साधु के पास पिछी कमंडल और साथ को छोड़ के जो मिले चुराओ, बड़ा फलेगा तुम्हें। साधु के पास लैपटॉप मिले, मोबाइल मिले, एसी मिले, कूलर मिले, रुपया मिले, इनको छोड़ना मत और इतना फलेगा तुम्हें। यदि किसी साधु के पास मोबाइल हो फिर चोरी करना, उससे धंधा करना बहुत फलेगा। हाँ, पक्का मान। साधु को तो बिल्कुल फक्कड़ ही रहने दो, लेकिन साधु के यहाँ डाका डालना, पड़ोसी में मत डाल देना। नमोस्तु गुरुवर, संकल्प और विकल्प में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। संकल्प और संकल्प, संकल्प कहलाते हैं संकल्प विकल्प। आकुल व्याकुल परिणाम होना, किसी चीज को प्राप्त नहीं होने पर अधिक समय तक मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा भाव करना संकल्प कहलाता है। और विकल्प कहलाता है वो चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई, इसका खेद है। तो कोई चीज प्राप्त नहीं होने पर खेद मनाना विकल्प है, और उसको प्राप्त करने के लिए संकलेश करना वो संकल्प कहलाता है। नमोस्तु गुरुवर, यदि मंदिर जी में प्रभु की मूल नायक प्रतिमा पाषाण की हो तो क्या नित्य महा अभिषेक करना चाहिए? देखो, मूल नायक भगवान के ऊपर एक सामाजिक व्यवस्था है। मान लो प्राचीन मूर्ति है और प्राचीन मूर्ति से बार बार अभिषेक करने से मूर्ति घिसती है, ठीक नहीं। मूल नायक भगवान ऐसे स्थान पर है कि सारी वेदियों में पानी गीला हो जाता है, ठीक नहीं। मूल नायक का अभिषेक करने से नीचे रखी हुई मूर्तियों का अभिनय होता है, ठीक नहीं।
एक व्यवस्था है, करने की मनाही भी नहीं है और निषेध भी नहीं। जो उस समय विवेक का कार्य हो, बस इतना है कि अभिषेक को अपन जब भगवान को उठाते हैं पांडुक शिला पर, वह अभिषेक श्रेष्ठ है। बाकी सबके मूल नायक के प्रति भाव होते हैं तो विवेक से काम करना चाहिए। इस पर एकांत वचन नहीं बोल सकता। गुरुवर नमोस्तु। सक्रिय राजनीति में होने के कारण अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में सहयोग देने पर क्या मिथ्यात्व का दोष लगेगा? कोई भी नीति बुरी नहीं होती। गुणों के प्रति आकर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है, अवगुणों से आकर्षित नहीं होना। यदि हमारे दुश्मन के पास भी कोई गुण है तो हम उस दुश्मन के पास जाते हैं गुण को दृष्टि में रखकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ का अवगुण, बुरे संस्कार नहीं आना चाहिए। कोई बच्चा जब विदेश पढ़ने जाता है तो मैं उससे एक ही कहता हूँ, वहाँ से ज्ञान लेना, संस्कार मत लेना। संस्कार अपने रखना, ज्ञान तो रावण के पास भी मिले तो लेकर के आ जाना। इसलिए इन सब चीज़ों पे अपनी उपादान योग्यता गुणग्राही है तो दुनिया का कोई कीचड़ में भी जो जाएगा तो भी वो सोने का बिस्कुट उठा के लाएगा। वो अपना उपादान के ऊपर है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पराए घर में गए और अपने खुद के सारे संस्कार भूल गए। अपने संस्कारों को याद रखते हुए व्यक्ति दुनिया में जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज का जिस ढंग का माहौल है, इस माहौल में सौहार्दपना बनाना ही हमारी कुशलता होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। अष्टम बसदा क्या है और इससे पूर्व 7 बसदाएं कौन सी हैं? अष्टम बसदा बोलते हैं सिद्ध शिला को, क्योंकि 7 बसदाएं जो हैं, ये जो 7 पृथ्वियां हैं, अपन जो बैठे हैं ये 7वीं पृथ्वी के ऊपर। इधर से गिने तो पहली पृथ्वी के ऊपर, यदि नीचे से अपन गिनते हैं तो अपन 7वीं पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। 7वीं पृथ्वी के छत पर बैठे हैं अपन। और ये जो मेरू पर्वत तक, ये पूरी यही पृथ्वी का अंश माना जाता है। और इसके ऊपर अब आगे कोई भी पृथ्वी नहीं है। मात्र 45 लाख योजन जो सिद्ध शिला है वो बराबर पृथ्वी के रूप में ही है। फर्क है कि यहाँ काली पीली मिट्टी है और वो सिद्ध शिला स्फटिक मणि की है, स्फटिक मणि के समान है। तो अष्टम बसदा यानी सिद्ध शिला को पाने के लिए मैं ये 8 द्रव्य लेकर के आया हूँ। सुधा प्रश्नोत्तरी।